शहर हैदराबाद के शेख पेट फ्लाई ओवर पर नकासी आप का पाइप गिर पड़ा। खुशकिस्मती से एक मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। जरा ने बताया कि हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके शेख पेट फ्लाई ओवर पर गुज़िश्ता रोज एक बड़ा हादसा टल गया। बारिश के पानी की नकासी का एक भारी पाइप अपनी जगह से खुलकर नीचे सड़क पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उस दौरान वहां से गुजरने वाला एक मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पाइप सीधा मोटरसाइकिल सवार पर गिरता और एक बड़ा जानी नुकसान हो जाता। हादसे के बाद मुकामी शहरियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका हुकाम की गफलत और खराब देखभाल की वजह से ये वाकया पेश आया। शहरियों और मुसाफिरों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि फ्लाई ओवर पर लगे तमाम पाइपों का फौरी तौर पर मुआयना करें और फिलफोर मरम्मत के काम मुकम्मल करें ताकि आइंदा किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हुकूमत तेलंगाना ने गरीब और मुस्तहक़ तबके को एक बड़ी राहत देते हुए इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। अब अहल अफराद 15 अगस्त तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। रियासत तेलंगाना में गरीबों को मकान फराहम करने के अज़्म के तहत शुरू की गई इंदिरा हाउसिंग स्कीम के हवाले से हुकूमत और हाउसिंग बोर्ड ने अहम फैसला किया। स्कीम के तहत दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 10 अगस्त मुकर्रर की गई थी। ताहम दूसरे हफ्ते की तातिल और बुनाल त्यौहार की मुसलसल तातिलात के बाद अवाम को मुश्किलात पेश आई थी और कई शहरी दरख्वास्तें दाखिल नहीं कर सके थे। हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आखिरी तारीख में 5 दिन की तौसी कर दी है। अब गरीब और मुस्तहक़ अफराद 15 अगस्त तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। महकमा हाउसिंग के मुताबिक हैदराबाद के को अर्बन रीजन और आउटर रिंग रोड के हुदूद में आने वाले 16 असम्बली हल्कों में पहले मरहले के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हज़ारों मकानात की तामीर का हदफ रखा गया है और स्कीम के तहत अब तक रियासत भर से ज़बरदस्त रद्द अमल मौसूल हुआ है। पीर की शाम तक तकरीबन 46,121 अफराद LIG मकानात के लिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि ये दरख्वास्तें मी सेवा मराकज़ ऑनलाइन पोर्टल्स के अलावा मी सेवा व्हाट्सएप सर्विस के जरिए भी कबूल की जा रही हैं। संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल में बरक़ी कटौती होने और ऐन मौके पर अस्पताल का जनरेटर खराब होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आई। डॉक्टर्स ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया। हुकूमत की जानिब से अवाम को बेहतरीन सेहत की खिदमत फराहम करने के दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए हैं। पटनचेरू के सरकारी अस्पताल में बरक़ी कटौती की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात पेश आई। बिजली फराहम न किए जाने की वजह से अस्पताल के वार्ड्स में अंधेरा फैल गया और असल अलमिया उस वक्त सामने आया जब इमरजेंसी में लाए गए मरीजों को तिब्बी इमदाद देने का वक्त आया। अस्पताल में नस्ब जनरेटर भी ऐन मौके पर खराब हो गया, जिसकी वजह से मुतबादिल बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। मायूस कुन सूरत हाल में फर्स्ट शनाज डॉक्टर्स ने अपनी मदद आप के तहत मरीजों की जान बचाने के लिए मोबाइल फोन्स की फ्लैश लाइट्स में मरीजों के मुआयने किए, जख्मियों का इलाज किया। अंधेरे और गर्मी की वजह से दूर दराज से आए हुए गरीब मरीजों और उनके रिश्तेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया पर शदीद बरहमी जाहिर की है। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इस मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर बिजली और जनरेटर के निज़ाम को दुरुस्त करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के डायरेक्टर सुजीत पांडे ने तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से लोक भवन में मुलाकात की। जरा ने बताया कि शहर हैदराबाद में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर IPS अफसर सुजीत पांडे ने तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। ये मुलाकात लोक भवन में हुई। इस दौरान पुलिस अफसरान की तरबियत, सिक्योरिटी उमूर और अकेडमी की कारकर्दगी के हवाले से बातचीत की गई है। दोनों शख्सियत ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की। मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ मुतासिरा मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। गंडीपेट में
हुकाम और मुकामी लोगों के दरमियान बहस व तकरार हुई। मुतासरीन ने इजलास का बायकाट करते हुए हुकाम वापस जाओ के नारे लगाए। हैदराबाद में मूसा नदी के अहिया और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जारी सर्वे और कार्रवाइयां तनाज़े की सूरत इख्तियार करती जा रही हैं। आज गंडीपेट मंडल में मूसी कैचमेंट एरिया की कॉलोनियों के मकीनों और हुकाम का एक इजलास मुनक्किद हुआ। ताहम इस दौरान शदीद अफरा तफरी फैल गई। मुतासरा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मर्दों ख़वातीन ने MRO और RDO दफातर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये ऐलान किया कि वो अपने घरों को किसी भी कीमत पर मुनहदम नहीं होने देंगे। सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हुई जब मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रेवेन्यू महकमे के आला हुकाम इजलास के लिए पहुंचे। मुतासरीन ने हुकाम को घेर लिया, उनसे सख्त सवालात किए। शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी के दरमियान मकीनों ने इजलास का मुकम्मल बायकाट कर दिया। अवाम के शदीद एहतजाज को देखते हुए हुकाम को नाकाम लौटना पड़ा। मुतासरा खानदानों का कहना है कि बगैर किसी मुनासिब बाज आबादकारी या शफाफ पॉलिसी के उन्हें बेघर करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपल जोन SOT पुलिस ने बोर्ड उपल में एक बेकरी पर छापा मारकर मुज़िर सेहत केमिकल्स और मियाद खत्म होने वाली अशिया जब्त कर ली। बेकरी मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अनासिर के खिलाफ पुलिस ने एक मरतबा फिर सख्त कार्रवाई की। उपल SOT ने बोर्ड उपल में वाक़े अमनम्स गल्फ बेकर्स पर छापा मारा। हुकाम को इतला मिली थी कि बेकरी में केक और बेकरी की दीगर अशिया बनाने के लिए इंतहाई मुज़िर सेहत केमिकल्स और ममनुआ रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने अचानक छापा मारा। तलाशी के दौरान ये पता चला कि अवाम की सेहत को खतरे में डालते हुए इंतहाई खतरनाक तरीके से खाने पीने की अशिया तैयार की जा रही थी। हुकाम ने केक और क्रीम में रंग और खुशबू के लिए इस्तेमाल होने वाले खतरनाक और केमिकल मिले मादे जब्त किए। ऐसे रंग पाउडर्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी जब्त किए गए जिनके इस्तेमाल की मुद्दत अरसा पहले खत्म हो चुकी थी। तहकीकात से ये भी पता चला कि बेकरी बगैर किसी कानूनी मियार और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की परवाह किए बगैर गैर मियारी केक मार्केट में सप्लाई कर रही थी। पुलिस ने बेकरी के मालिक और जिम्मेदारान के खिलाफ मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जब्त किए गए तमाम नमूने तजज़िये के लिए लैब रवाना कर दिए गए हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि उनमें कौन से जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अवाम से ये अपील की गई है कि वो मियारी और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर पाबंद दुकानात या बेकरी से ही खाने पीने की अशिया खरीदें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरन पुलिस को दें। BRS के कारगुजार सदर KTR ने टीसर एक्ट नामी कंपनी को करोड़ रुपए की अराजी सिर्फ 7 करोड़ रुपए में दिए जाने का इंकशाफ करते हुए IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू और हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। कहा, D श्रीधर बाबू को अपने ही महकमे की खबर नहीं है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KTR ने रियासती हुकूमत खासतौर पर IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने टीजर एक्ट नामी कंपनी को मुबैना तौर पर इंतहाई कम कीमत पर जमीन मख्तस करने पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। KTR ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने 200 करोड़ रुपये मालियत की कीमती अराजी टीजर एक्ट नामी एक ऐसी कंपनी को महज 7 करोड़ रुपये में अलॉट कर दी है जिसका कोई वजूद नहीं है और न ही कंपनी के पास खातिर खा तजुर्बा है। उन्होंने पूछा है कि जहां वजीर आला रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी खुलेआम उस कंपनी के चेयरमैन के तौर पर अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन और दीगर जराए पर अपलोड कर रहे हैं, खुद को चेयरमैन के तौर पर मुतारिफ करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने D श्रीधर बाबू से पूछा है कि क्या वाकई उन्हें मालूम है कि उनके अपने महकमे में क्या चल रहा है। KTR ने कहा कि एक तरफ वज़ीर आला के भाई खुद को कंपनी का चेयरमैन बता रहे हैं और D श्रीधर बाबू लाइल्मी का ड्रामा कर रहे हैं। वो वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो रेवंत रेड्डी ने उनके हाथों में थमा दी है। रियासत उत्तराखंड के सरहदी जिले चमोली में एक बार फिर कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। नीति वादी में तबक नाले के मुकाम पर पानी और
मलबे के शदीद रेले में एक बीआरओ का एहलकार और 2 गाड़ियां बह गई। जरा ने बताया, उत्तराखंड के जिले चमोली में नीति वादी के करीब वाक़ तमक नाले में अचानक पानी के बहाव और मलबे के तोदे गिरने से शदीद तबाही मची। इस हादसे में हिंदुस्तान और चीन की सरहद को मिलाने वाला बेली पुल पानी के रेले में बह गया। तुग़यानी की जद में आकर बीआरओ का एक एहलकार और 2 गाड़ियां भी लापता हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुक़ामी इंतज़ामिया, पुलिस और डीआरएफ ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। बह जाने वाले बीआरओ एहलकार को तलाशा जा रहा है। तमुक नाले के इस अचानक सैलाब ने वहां मौजूद लोगों को परेशान करके रख दिया है। पुल टूट जाने से सरहदी इलाकों से राब्ता भी टूट चुका है। हुकाम का कहना है कि खराब मौसम और मलबे गिरने के बावजूद लापता एहलकार और गाड़ियों की तलाश का काम जारी है। बीआरएस रहनुमा और साबिक चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़ ने कांग्रेस हुकूमत पर औक़ाफ़ी और अक़लियती इदारों की कीमती अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद किया है। बीआरएस के सीनियर रहनुमा और तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ ने शहर हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत औक़ाफ़ी और अक़लियती इदारों की कीमती जायदादें और अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। उनका कहना था कि असम्बली इंतख़ाबात से क़ब्ल कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों के हुकूक़ और फलाह बहबूद के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, डिक्लेरेशन जारी किए गए थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद करोड़ों रुपये मालियत की अक़लियती जायदादों और अराज़ियात को नीलाम करने या लीज़ पर देने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनूबी हिंद के मारूफ व मुमताज़ दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया के अराज़ी को नीलाम करने और उर्दू अकेडमी के अराज़ी को लीज़ पर देने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। मुसलमानों और मुख्तलिफ तबकों की सख्त तनकीद और मुखालिफ के बावजूद उर्दू अकेडमी के अराज़ी को लीज़ पर देने का मामला ताहाल ज़ेरे इल्तिवा है। इम्तियाज़ इसाक़ ने रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की इस मामले पर खामोशी पर शदीद सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं तो क्या ये तमाम नीलामियां वज़ीर अज़हरुद्दीन के इल्म में लाए बगैर ही हो रही हैं या फिर वो खुद इस मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अलावाज़ी उन्होंने सियासी, मजहबी और रज़ाकाराना तंजीमों की खामोशी पर भी सवाल उठाए। उनकी खामोशी को अलमिया करार देते हुए कहा कि वो मुसलमानों की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने गिफ्ट इस्माइल पहल के तहत 2 होनहार और मुस्तहक़ तलबा को लैपटॉप्स तक़सीम किए। ये तलबा महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर शानदार तालीमी संगमेल उबूर कर रहे हैं। गरीब और मुस्तहक़ तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने एक मरतबा फिर अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। गिफ्ट इस्माइल पहल के तहत उन्होंने 2 ज़हीन तलबा को लैपटॉप्स तोहफे में दिए हैं ताकि उन्हें अपनी आला तालीम और मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी में भरपूर मदद मिल सके। जिन तलबा को केटीआर ने मदद फराहम की है उनमें मिरियालगुड़ा के इलाके पेदा तांडा के एक किसान के फर्जंद जीवन और वर्धनापेट के दमनपेट से ताल्लुक़ रखने वाली किसान की बेटी फरजाना शामिल है। जीवन ने अपनी मेहनत से आईआईटी खड़गपुर में बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में दाखिला हासिल किया है, जबकि फरजाना मुल्क के बावखार तरीन सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। केटीआर ने दोनों तलबा की हौसला अफजाई की और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उम्मीद जताई है कि दोनों तलबा दिल लगाकर मेहनत करेंगे और बुलंद तरीन मनाजिल तय करेंगे, अपने वालिदैन के साथ साथ पूरे इलाके का नाम रोशन करेंगे। सैबराबाद में मानसून के दौरान शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल और पानी जमा होने की परेशानियों से बचाने के लिए पुलिस और दीगर अहम महकमों का एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। सैबराबाद पुलिस और कलीदी शिराकतदार महकमों ने एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया, जिसका मकसद मौसम बरसात के दौरान शहरियों को दरपेश ट्रैफिक के मसाइल को हल करना और पानी जमा होने की परेशानियों को दूर करना था। इजलास में सड़कों की मरम्मत, नकासियाब और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए
कई अहम फैसले लिए गए। इजलास में साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम रमेश, म्यूनसिपल कमिश्नर श्री जना, महकमे आबरसानी के एमडी अशोक रेड्डी, महकमे बरखी के सीएमडी जितेश वी पाटिल, TGIIC के VC एंड MD के शशांक, जॉइंट CP ट्रैफिक सनप्रीत सिंह समेत ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के DCP, जोनल कमिश्नर्स, हाइड्रा और दीगर महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की। दरियासना खराब सड़कों और गढ़ों की फौरन मरम्मत करने, भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर सड़कों को कुशादा करने और फ्री लिफ्ट्स को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, शहर के मुख्तलिफ जोन्स में पानी जमा होने वाले मुकामात की निशानदही की गई और उन्हें जल्द अज जल्द साफ करने की हिदायत दी गई। नए सिग्नल्स की तनसीब, खराब सिग्नल्स की मरम्मत और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ की तामीर की भी हिदायत दी गई है। सड़कों के दरमियान रुकावट बनने वाले बरकी खंभों और दीगर तनसीबात को भी हटाने का फैसला लिया गया है। तमाम महकमों के दरमियान वक्ती पाबंदी के साथ मुश्तरका फील्ड माइने और ट्रैफिक की रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने के लिए बेहतर तालमेल पर भी इत्तेफाक किया गया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने KBR पार्क के अतराफ वन वे ट्रैफिक सिस्टम नाफिज करने का ऐलान करते हुए शहरियों से ताउन की अपील की है। हैदराबाद शहर के मसरूफ तरीन इलाके KBR पार्क के अतराफ व अकनाफ में ट्रैफिक के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली की गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि HCT प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस के तामीराती कामों के पेश नज़र KBR पार्क के अतराफ 18 अगस्त से वन वे ट्रैफिक सिस्टम नाफिज किया जा रहा है। हुकाम ने बताया कि तामीराती कामों की वजह से सड़क तंग हो चुकी है, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है। दोनों सिमतों में ट्रैफिक की रवानी से ट्रैफिक जैम और हादसात का खतरा बढ़ जाता है और इसी परेशानी से निमटने और मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वन वे ट्रैफिक सिस्टम नाफिज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सिस्टम को नाफिज करने से पहले पुलिस की जानिब से 2 तजुर्बे किए जा चुके हैं। पहला ट्रायल 5 अप्रैल 2026 को किया गया, दूसरा ट्रायल 21 जून को किया गया। इन दोनों मराहल के तजुर्बात और नताइज को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरी तब्दीलियां की गई हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की आसानी के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। तमाम अहम मुकामात पर सड़कों पर लेन मार्किंग्स और साइन बोर्ड लगाए गए हैं जिससे मुसाफिरीन की रहनुमाई होगी। मुसाफिरों की मदद के लिए 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। गूगल मैप्स और दीगर नेविगेशन ऐप्स पर नए रूट्स को भी अपडेट कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और CCTV नेटवर्क के जरिए ट्रैफिक की मुसलसिल निगरानी करने का भी फैसला किया गया है। शहरियों से और मुसाफिरीन से ये ख्वाहिश की गई है कि वो सफ़र शुरू करने से पहले वन वे ट्रैफिक रूट का जायज़ा लें। सड़क पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की हिदायत और जो लेन मख्तस की गई है उसकी सख्ती से पाबंदी करें। एम्बुलेंस और फायर टेंडर जैसी गाड़ियों के लिए लेन नंबर 2 से सफ़र करने का मशवरा दिया गया है। KBR पार्क आने वाले अफराद को मखसूस मुकामात पर ही अपनी गाड़ियां खड़ी करने को कहा गया है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि गलत सिमत में गाड़ियां चलाने या ट्रैफिक के बहाव के अपोजिट में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रात के वक्त या कम ट्रैफिक के औकात में भी कानून की सख्ती से खिलाफ वर्जी न करने को कहा गया है क्योंकि ये जानलेवा हादसात का बास बन सकता है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिक़ा खबरों और अफवाहों पर भी ध्यान न देने की अपील की गई है और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल पेजेस से जारी की जाने वाली इतलात या मालूमात पर भरोसा करने को कहा गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की पार्लियामेंट में आमद के बाद हुक्मरान इत्तेहाद यानी NDA के अराकीन ने अपोजिशन के अराकीन के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने मकरद्वार तक मार्च करते हुए अपोजिशन पर संगीन इल्जामात आयद किए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान आज पार्लियामेंट हाउस में इंतहाई गैर मामूली और ड्रामाई सूरत हाल देखी गई। जैसे ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट पहुंचे, हुक्मरान इत्तेहाद यानी NDA के अराकीन ने अपोजिशन के अराकीन के खिलाफ एहतजाज किया। NDA अराकीन ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी से मकरद्वार तक एहतजाजी मार्च निकाला। आमतौर पर ऐवान के अंदर और बाहर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाली अपोजिशन
नारेबाजी करती है, लेकिन आज रूलिंग पार्टी के अरकान एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी अपने हाथों में प्ला कार्ड्स थामे हुए थे, जिन पर ये लिखा था कि अपोजिशन तलबा के मामले पर बहस से कतरा रही है। हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है कि हुकूमत इस मामले पर पहले दिन से ही बहस करना चाहती है। हुकूमत की जानिब से बारहा ये वाज़ेह किया जा चुका है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह झारखंड और दीगर मुकामात पर तलबा के एहतजाज और पुलिस कार्रवाई के मामले पर ऐवान में बहस के लिए और अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद अपोजिशन जमातें ऐवान की कार्रवाई को मुसलसिल मुतासिर कर रही हैं और बहस से गुरेज कर रही हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले उस दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत या वक्फ बोर्ड रियासत के इमामों और मुअज़्ज़िनीन के अहले खाना को 99 गज अराजी लीज पर दे रहा है। वक्फ बोर्ड ने उसे सरासर धोखाधड़ी और झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सूफी उलमा कौंसिल नामी एक तंजीम के नाम से एक पम्फलेट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि तेलंगाना का राशन कार्ड, शनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड रखने वाले इमामों और मुअज़्ज़िनीन की बीवियों, बहनों या माओं को 99 गज अराजी मख्तस की जाएगी। किशनबाग के एक पते पर दरखास्तें भी तलब की गई है। इस मामले का सख्त नोट लेते हुए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड या हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऐसी कोई स्कीम, नोटिफिकेशन या अराजी की मख्तस करने का अमल शुरू नहीं किया गया है, न ही अमल को मंजूरी दी गई है। उनका कहना था कि सूफी उलमा कौंसिल या पर्चे में दर्ज पते से वक्फ बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि बोर्ड इस सिलसिले में कोई दरखास्त वसूल नहीं कर रहा है और न ही कोई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने अराजी की निशानदही और सर्वे नंबर की बुनियाद पर अराजी मख्तस किए जाने के दावे को मुकम्मल तौर पर झूठा और गुमराह कुन करार दिया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अवाम, इमामों, मुअज़्ज़िनीन और वक्फ इदारों के अरकान को खबरदार किया है कि वो अपने ज़ाती दस्तावेज़ात जैसे कि राशन कार्ड, शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड वगैरह नामालूम पते पर हरगिज़ रवाना ना करें और इस किस्म की मालूमात से होशियार रहें जो कि गुमराह कुन होती हैं और बज़ाहिर मासूम शहरियों को धोखा देने की गर्ज से फैलाई गई है। वक्फ बोर्ड ने इस संगीन मामले का सख्त नोट लेते हुए इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी इशारा दिया है। रियासती वज़ीर ज़राअत तुबाला नागेश्वर राव ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए किसानों से कपास की कम से कम इमदादी कीमत पर खरीदारी के इंतजामात का जायजा लिया और खरीदारी को मौसर और आसान बनाने की हिदायत जारी की। रियासत में किसानों से कपास की कम से कम इमदादी कीमत पर खरीदारी के इंतजामात को मजीद मौसर और आसान बनाने के लिए वज़ीर ज़राअत तुबाला नागेश्वर राव ने गोलकुंडा होटल में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान ये हिदायत जारी की गई कि किसानों को किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी से बचाते हुए कपास की खरीदारी के अमल को बखूबी अंजाम दिया जाए। खरीदारी के मराकज और ज़रूरी बुनियादी ढांचे का तफसीली जायजा लेने की हिदायत दी गई है। वज़ीर ज़राअत तुबाला नागेश्वर राव ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसानों को उनकी फसल की मुनासिब कीमत यानी कम से कम इमदादी कीमत का मुकम्मल फ़ायदा मिल सके। इजलास में CCI के CMD के अलावा ज़राई पैदावार के कमिश्नर व हुकूमत के सेक्रेटरी, महकमा मार्केटिंग के डायरेक्टर और ज़राअत व इससे मुताल्लिक़ा महकमों के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। शहर हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में महकमा पुलिस में रोजगार के ख्वाहिशमंद नौजवानों ने रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज किया। सड़कों पर नौजवानों ने रिवायती बोनाल उठाकर जुलूस निकाला और हुकूमत के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। शहर हैदराबाद का इलाका दिलसुख नगर एक मरतबा फिर बेरोजगार नौजवानों के एहतजाज का मरकज रहा। महकमा पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद ने अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने रिवायती बोनाल के साथ सड़क पर जुलूस निकाला और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि जब तक पुलिस भर्तियों में उम्र की हद में इजाफा नहीं किया जाता उनका एहतजाज जारी रहेगा। नौजवानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर उनके मसाइल का संजीदगी से नोट ले और पुलिस मुलाजिमतों के लिए उम्र की हद में
اضافے کا باضابطہ اعلان کرے تاکہ طویل عرصے سے اس کی تیاری کرنے والے امیدواروں کو انصاف مل سکے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔